This is Channels Television's Breaking News. 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ हिट न्यूज़ 24 चैनल। इस वक्त पेश है बड़ी खबर। नेहरू युवा केंद्र बरेली और विवेकानंद युवा विकास समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय ग्राम संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 800, 2000, 1600, 400 दौड़ व भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का, लंबी कूद खेलों का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र बरेली की जिला अधिकारी श्रीमती पुष्पा सिंह के दिशा निर्देश अनुसार आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक अरुण कुमार देव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। रिछौला, किफायतुल्ला, मौजमा, नागला, नवाबगंज आदि टीमों ने हिस्सा भी लिया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर ए.के. गंगवार उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक अरुण देव हरिओम गंगवार द्वारा मुख्य अतिथि को मेमो देकर सम्मानित भी। इस उपलक्ष्य में आज आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पे उपस्थित हैं हमारे बड़े भैया मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा जी, जो हमारे बाएं साइड में बैठे हुए हैं, और उनके बगल में पंडरी के प्रधान जी हैं, और हमारे दाहिनी साइड में बैठे हुए हैं अहमदाबाद के मंडल अध्यक्ष शशि कपूर जी, वो सरजू भैया जी, और उनके बगल में जो है पूर्व प्रधान हमारे उत्तम गंगवार जी, और यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चे। आप सब लोगों को इस खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, खेलकूद प्रतियोगिता करते रहें। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से पहले ज़माने में जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी, और छुट्टियों में हम लोग अपने गांव जाते थे, वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, और वो पेड़ों पे चढ़ चढ़ के क्या कहते हैं लपो साथ खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदलता चला गया है, आज जो है बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आज माता पिता भी जो है एकल जिंदगी जी रहे हैं। पहले क्या थे, संयुक्त परिवार थे, पूरा परिवार मिलकर रहता था। बच्चा अगर परेशान करता था तो उसके दादा दादी देखते थे। आज क्या होता है, घर में एक नौकरानी रख ली जाती है, जब बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, और वो बच्चा कोने पे देख के मोबाइल देखता रहता है। आज पहले जो पुराने ज़माने में जो बच्चे पेड़ों से गिरते थे, उठते थे, तुरंत दौड़ने लगते थे, साइकिल चलाते पे गिरते थे, तुरंत दौड़ने लगते थे। लेकिन आज एक बच्चा सोफे से गिरता है, हाथ तोड़ के अस्पताल में आ जाता है। इसका पता है कारण क्या है? कि उसके अंदर जो है विटामिन की कमी हो रही है, विटामिन D3 की कमी हो रही है, क्योंकि वो खेल कूद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुराने ज़माने में बच्चा धूप में खेलता था, खूब मेहनत करता था, इसलिए उसकी हड्डियाँ मजबूत होती थी। है ऐसा या नहीं है? तो ये जो है हमारी जीवन पद्धति जो चेंज होती चली गई है। आपने देखा कि अब हमारी सरकार जो है इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। हम हर गांव में एक खेल का मैदान बना रहे हैं। उद्देश्य यही है कि भाई जो भी गांव की प्रतिभाएं हैं, उन्हें दूर दूर जाने के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, वो अपने गांव में इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं बढ़ाएं और आगे आएँ। आपने देखा पहले जब ओलंपिक होते थे तो भारत जो है बहुत पिछड़ा हुआ रहता था। 1 या 2 ओलंपिक में 1 पदक मिल गया, कांस्य पदक। लेकिन अब आप देखिए स्वर्ण पदक लेके आते हैं, रजत पदक लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारी मोदी जी की सोच है कि खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। अभी देखा आपने ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। पहले जब क्या होता था, खिलाड़ी कोई भी बीमार होता था ना, कोई भी नेता होता ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब क्या है, मोदी जी ने डायरेक्ट उसे फ़ोन करा और उससे पूछा, उसका हालचाल पूछा। ये केवल हमारा एक विज़न है जो आगे हमें लेके जाएगा। इसी तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं के बारे में आप आगे बढ़ते रहिए और देश को आगे ले जाने का कार्य करें। खेलकूद से केवल शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास भी होता है। एक बच्चा 24 घंटे जो है कमरे में बंद रहे और एक खेलकूद के साथ पढ़ाई करे। जो खेलकूद के साथ पढ़ाई करेगा 1 घंटे में उतनी याद कर लेगा जो कमरे में 24 घंटे बैठ के याद नहीं कर सकता है। इसीलिए खेलकूद बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में आप आगे जाएं, देश को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और सबसे पहले और आप नेट बॉल ये चीज़ होनी चाहिए कि जीतने वाली टीमों से मिले, इससे हम प्रैक्टिस कर पाए और आगे बढ़ पाए। हमारे यहाँ ब्लॉक में क्या नाम है उसका, दानिश जी। आप दानिश जी से कांटेक्ट करें, जिसकी जो दिक्कत होगी वो हमें बताएंगे। हाँ, हम करवाएंगे, ठीक है, बहुत करवाएंगे। तुम बस हमें अगर फिर भी ना सुने दानिश जी, हमें बताओ, अस्पताल आके बताओ।
कंटिन्यू यार बड़ा छोड़ी थी कहानी। अच्छा थोड़ा बराबर ही है लाओ मारता और ना चले जा बस।